मतलब मोटो व्लॉगिंग को लग गई है पनवती। मैं कितना भी पैसा खर्च करूँ, महंगा अडाप्टर लूँ या महंगा माइक लूँ, रोड का माइक लूँ, बोया का माइक लूँ, कोई भी चीज़ काम कर ही नहीं रही है। Now I've got an original adapter of GoPro also which costed me 5500, फिर भी मेरा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप बन नहीं रहा है। कोई भी माउंट, कोई भी माइक, कोई भी अडाप्टर, आई डोंट नो व्हाई माय वॉइस इज नॉट बीइंग कैप्चर्ड बाय दिस। पनवती लगी है मोटो व्लॉगिंग को, बट अपन हार नहीं मानेंगे। एक और ट्राई देने मुझे जाना है मोटो व्लॉगिंग का। मेरा एक्चुअल वेट है 56 या 57 है, बट गियर पहनने के बाद आई फील सो हैवी। एक तो मैं हूँ नींद में, ऊपर से इतना भारी बोझ का, तो मेरे को चेक कर रहा था, मतलब मैंने कभी चेक नहीं किया है कि अपना गियर अप होने के बाद में कितना वजन होता है। 64 बैग और हेलमेट कैरी करते, सर पे रहेगा ना अपने। अभी देखते कितना वजन है, 72.9, मतलब 73 kgs अपन, मतलब पूरा गेड़ा बैग के साथ 20 किलो वजन मेरा बढ़ जाता है। ये टफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ। गणपति बाप्पा मोरया। RGV, this is Tamja Vishakha from Amchi, Mumbai, and welcome back to my YouTube channel Ride Girl Vishakha. Well, आज मैं स्वयं RGV कशिश के साथ निकले हैं मोटो व्लॉग करने के लिए। ये जो जेजे ब्रिज गया हुआ है वो है इंसान की दी हुई सबसे बड़ी देन साउथ वालों के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये बाइकर्स के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऊपर हुए हैं। अगर मैं ऊपर से जा पाती तो मेरे कम से कम 10 मिनट बच जाते। ऊपर से सिर्फ 3 मिनट लगते हैं क्रॉस करने के लिए, बट अभी अपने को 10 मिनट का खुद ही करना पड़ेगा नीचे ट्रैफिक को कट करके जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक हॉल्ट लिया था और मेरा जो को राइडर है उसको मैंने यहाँ से उठा लिया है। बाय द वे वी आर क्रॉसिंग आवर फर्स्ट टोल फॉर द डे। सो पीपल कमिंग फ्रॉम साउथ या कांदिवली बोरीवली साइड वाले वो यहाँ से लेफ़्ट से आते हैं, एंड ठाणे वाले जो लोग हैं वो यहाँ से पीछे से आते हैं, एंड राइट में जो रोड जाता है वो है वसई विरार वाला साइड जाता है। एंड दिस वेयर आई एम राइट नाउ इज़ होटल फाउंटेन। राइडर्स लोग का ये जंक्शन एंड मीटिंग पॉइंट होता है, और यहाँ का सीन ये है, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 मिनट का ट्रैफिक जैम रहता है। वसई क्रीक ब्रिज क्रॉस करते हुए राइड गर्ल विशाखा फुल पावर में। सो दिस इज़ माई सेकेंड टोल फॉर द डे। एक काम करिए, आज अपन सिर्फ टोल क्रॉस करते हैं। ये चीज़ मैं 1 साल बाद एग्जैक्टली कर रही हूँ। मतलब 1 साल पहले मैंने जब हम लोग शायद राजस्थान जा रहे थे, वो टाइम पे मैंने क्रॉस टोल्स काउंटिंग जो क्रॉस कर रही थी वो मैंने काउंट किया था। अभी काम को अपन वापस करते, दैट टाइम आई वाज गोइंग टू अहमदाबाद, 11 टोल मैंने क्रॉस किए थे। अभी अपन देखते हैं जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर कितने टोल क्रॉस करते हैं। बाय द वे बाइक्स वाले का सही है टोल फ्री राइड करने का। 12:40 मतलब 10, 11, 12 1.5 आवर में आई क्रॉस्ड 150 किलोमीटर्स टिल नाउ। ये बार का एवरेज स्पीड थोड़ा अपना हिल गया है। अभी तक हमको एटलीस्ट 200 किलोमीटर क्रॉस करना चाहिए था, बट सिर्फ 150 किलोमीटर्स ही हुआ है। न्यूअरलेस टुडे द राइड इज़ गोना बी सिर्फ 450 किलोमीटर। एंड अपना जो अड्डा है, मतलब गुजरात हाईवे वाला जब रूट लेते हैं, अहूरा इज़ अ मस्ट। वहाँ पर खाए या नहीं खाए, अहूरा में रुकना, ऐसे दर्शन देना है ज़रूरी। एज ऑफ नाउ खाने का इच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी ने इतना कुछ ठूस दिया है ना पेट में, सिर्फ अभी पीना है, मतलब नींबू पानी पीना है। This is the third toll. I have almost crossed 136 kilometers from my place, 128 minutes to reach here, and 62 का एवरेज बता रहा है। वाह! ये वाला हॉल स्पेशली ये बताने के लिए लिया गया है कि 3 साल में फर्स्ट टाइम कशिश ने फुल टैंक में 256 किलोमीटर्स अभी तक चलाए, एंड अभी जस्ट दिखाया कि लो फ्यूल लेवल, स्टिल इट इज़ इंडिकेटिंग दैट वो 49 किलोमीटर्स और चलेंगे। आई डोंट नो हाउ ये चमत्कार हुआ, इधर द पेट्रोल इंडिकेटर इज़ रॉन्ग, या तो मैं जो किलोमीटर्स जज कर रही हूँ वो गलत हो सकता है। वो जो इंडिकेट करा दैट इज स्टिल नाउ 256 किलोमीटर्स। एंड जो नेक्स्ट हॉल्ट मेरे को लेने का है वो अभी बस 50 किलोमीटर ही दूर है। एंड देन या वेट पूछा बाय द वे स्क्वाड, मैंने आप लोग को मेरे को राइडर से, मतलब ये राइड के को राइडर से नहीं मिलाया। स्वप्निल, हम लोग दोनों ये राइड पे, भाई मैंने बताया नहीं कि हम लोग
कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग का एक्चुअली प्लान है स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने का, बट वो आज शायद हम लोग नहीं कवर पाएंगे बिकॉज पहुँचते इट वुड बी लाइक 7-8 o'clock एंड अभी तक हम लोग ने रूम्स भी बुक नहीं किया हुआ है। वहाँ पर जाके ऑन द स्पॉट देखना है, विच एवर इज़ क्लोजेस्ट टू आवर डेस्टिनेशन, वहाँ पर हम लोग बुक करेंगे। महाराष्ट्र चेक पोस्ट क्रॉस करते हुए आराम से हड़ू से अभी गुजरात चेक पोस्ट एंटर करते हुए अगर अपन टोल में ही काउंट करेंगे मतलब 4th and 5th टोल अपन ने क्रॉस कर लिया है। इसको टोल में इसलिए क्रॉस करते हैं क्योंकि अपने को तो पैसा देना नहीं पड़ता, अपन टोल फ्री है, बट जो बड़ी बड़ी गाड़ी है 16, 32, 60 टायर वाली उनको तो पैसा देना पड़ता है यहाँ पर, इसलिए अपन टोल फ्री। नाउ दिस इज द 8th टोल फॉर द डे। 7th वाला टोल का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अपना जो बैटरी था वो ड्रेन हो गया था, टाइम पे कैमरा ऑन नहीं हुआ था। 438 एंड ऑलमोस्ट 310 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज कंप्लीट। मैंने बोला था एक जगह पे हम लोग रुकने वाले जहाँ पर पेट पूजा करने वाले। सो निखिल इज़ योर, इनके पेट्रोल पंप पे हमने गाड़ी पार्क कर दिया है, पेट्रोल भर दिया है। अब बारी है हमारा पेट्रोल भरने के लिए। सो नील एंड निखिल बस टुडे इज़ काठियावाड़ी डे, काठियावाड़ी खाना खाएंगे, फिर पेट्रोल पंप पे चल के बात करते हैं। खाते खाते हम लोग को हो गए 5:30। मैं जो बताई थी पेट्रोल पंप है, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके, ये वाला पेट्रोल पंप है, मतलब अपना ही पेट्रोल पंप, समझ लेने का, दोस्त का पेट्रोल पंप अपना पेट्रोल पंप। यहाँ पर मैंने गोप्रो चार्ज करने को लगाया है, बैग्स यहाँ पर रखे हुए, मतलब आराम फरमा रहे थे हम लोग यहाँ पर। अभी यहाँ पर सोफ़ा दिखे ऐसे मेरे को मन करे कि यहीं पे सोना चाहिए। अभी स्वप्निल अपन कार से जा रहे हैं, यहाँ से बाइक पार्क करके, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि पेट भर के हमने खाना खा लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेट भर के खाया है हमने यहाँ पर। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते मुंबई आके कॉल करना। Alright ladies and gentlemen, I am crossing 9th toll for the day। IRB का टोल है ये। अभी तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि अपन ने कितना टोल का पैसा बचाया रहेगा, जिसमें से है 7 टोल एंड 2 चेक पोस्ट, मतलब 9 इन टोटल। कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो स्क्वाड। So after so many peep, let me tell you what exactly happened। ये जो गाड़ी है GJ5CR7409, ये गाड़ी अचानक से मेरे आगे आती है और सडन ब्रेक मारती है पूरे खुले रास्ते में। और जब मैं उसको एक टफ लुक देती हूँ हेलमेट में देखकर, तो मेरे को दिखाता है मिडिल फिंगर। वो नहीं, उसके बाजू में एक और औरत बैठी होती है, वो भी मिडिल फिंगर दिखाती है। मतलब ये लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे थे मुझे बिल्कुल नहीं पता। एंड अपना पारा एकदम ऐसा शूट हो गया था रॉकेट की तरह। फिर मैंने बोला यार को छोड़ना नहीं है। अभी जब मैंने उसको बोला यार तू अभी साइड में रुका ना, तेरे को दिखाती हूँ करके, तो बंदा साइड में गाड़ी लेता है। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरने की कोशिश करती हूँ ना, वो बंदा फिर भाग जाता है वहाँ से। और ये चीज़ उसने कंटिन्यूअस करा हुआ है। प्लस वो मेरे आगे आ रहा है और गाड़ी में अर्जेंट ब्रेक मार रहा है। और वो इतनी गंदी तरीके से चला रहा था गाड़ी, जहाँ पर से बाइक पास नहीं हो रही थी वहाँ से वो कार पास करने को लगा रहा था, सारी ट्रक्स को हॉर्न मार मार के। इतनी रफ ड्राइविंग थी और पता नहीं उसको क्या मेरी खुन्नस थी कि आ रहा जा रहा था और ऐसा कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया उसको एक लाफा तो बचाव करके उसको उसकी मम्मी याद दिला दे, मतलब ध्यान दे करके, साला अगली बार से किसी राइडर से पंगा नहीं ले। फिर वहाँ पर स्वप्निल ने शांत करते हुए मुझे कॉफ़ी का लालच दिया और फिर अब क्या शांत हो पिघल गए। कॉफ़ी का नाम सुनते ही कच्चा रास्ता है वो, ये वाला वहीं से जाना है, बट अभी स्टे नहीं है वहाँ पर कहीं पे भी ना। मतलब 87 किलोमीटर दूर स्टे तो कहीं नहीं है। अभी जो तूने लिंक भेजा था ना वो देखते, रुक। सो टू गो टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ द बिगेस्ट पंगा। स्टे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग अभी ओयो सर्च करते हैं यहाँ पर, बट ओयो मिला नहीं।
देयर आर फ्यू होटल्स नियर बाय लेफ्ट राइट हाईवे पे, बट बहुत शेडी है वो, इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। Statue of Unity is around 90 kilometers from here. Actually we are at the highway right now and यहाँ पर पंगा ये है कि rooms कहीं भी available नहीं है. There is no nearby Oyo and एक Oyo मिला that was around 60 kilometers away. As of now highway पे एक room देख रहे. Swapnil has gone inside to check कि room proper है कि नहीं. It is on the highway itself. No, not allowed. तो फिर and ये room मिला है but उसे में कपल्स नॉट अलाउड है। ऑलराइट, कॉफ़ी पीने के बाद वी फिगर आउट अ प्लेस विच इज़ कपल फ्रेंडली, बट इसके लिए हमको 15 किलोमीटर वापस पीछे जाना पड़ेगा। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू एंटर सच काइंड ऑफ होटल, मतलब जहाँ पर आपको इसे थोड़ा सा शेडी लगता है। वेल दिस प्लेस इज़ नॉट शेडी बट जस्ट बिकॉज ये हाईवे के पास है इसलिए आई थॉट कि ये चीज़ करना चाहिए। वो चीज़ है कि चेकिंग वेदर देर आर हिडन कैमराज ओवर हियर और नो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? मुझे नींद आ रही है बाली की, और मैं देखो बोल रही हूँ कैमरा है कि नहीं, चेक कर चुपके से। अगर दोनों फिंगर टच हो जाए हाँ तो बाबा गड़बड़ है, पीछे कैमरा है या तो सी थ्रू है। भाई ये टच तो हो रही है, नहीं हो रही, गैप है, हो रही है, गैप है, 100% हो रही है। देख अरे गैप है, देख कैसे गैप है? ये देख ना, कहाँ गैप है? ये टच देख, हाँ और ये देख, नहीं ये देख, बीच में देख, इल्यूजन है, गैप है, हो रही है यार, गैप है। अच्छा सेकंड स्टेप मेरे को लगा हो रही है, नहीं क्या क्या करना पड़ता है? टॉर्च ऑन, अभी फोन ऐसे ऑन करके जहाँ जहाँ डाउट आ रहा है वहाँ लेके जाओ एंड सब लाइट बंद कर दो। तो सपोज सामने कोई कैमरा है, स्पेशली इंफ्रारेड कैमरा है, तो कैमरा में दिखेगा कि ना सिर्फ ओयो रूम पे चेक करना, ना ही शेडी रूम्स पे, सारे रूम्स पे चेक करना। आजकल 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार का कुछ भरोसा नहीं है। इवन मॉल्स के चेंजिंग रूम, स्पेशली इवन मॉल्स के चेंजिंग रूम स्पेशली गर्ल्स। बॉयज का तो क्या अच्छा चलता है, बॉयज़ का नहीं चलता है, बॉयज़ नहीं चलता है। चेक करो, अपना सामान अपने पास रहना चाहिए और अपने को ही मालूम रहना चाहिए। एंड यस देयर इज अ लिफ्ट, वी आर ऑन द 3rd फ्लोर। अब मैं बताऊंगी हमें कौन से होटल में रुके एंड वो हाईवे के कितना नज़दीक है। थैंक यू। See our payment, हाँ I'll show you where we parked our bikes. Exactly, reception के सामने। This video is not at all sponsored by Oyo. It's just because it is easy and convenient for us, इसलिए we use the Oyo app. As of now, अगर आप लोग को जानना है where we are staying and the name of the hotel is Aeron Plaza. Hey Google, temperature. In Pyramid, it's currently 19 degrees Celsius. It is 19 degrees Celsius over here, but ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ पड़ने वाली है। मतलब इतनी ठंडी की अपने को आदत नहीं है ना। मुंबई वाले लोग को हल्का सा मतलब 20-22 भी हो गया। स्पेशली मेरे को कार की एसी जमती नहीं, ये एसी कैसे जमती है पता है। समटाइम्स आई वंडर कि मैंने लेह लद्दाख कानस्पीति कैसे किया हुआ इतनी ठंडी में। स्ट्रगल के बाद वो गाड़ी वाले को गाली गलौज करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। मतलब यू टर्न आए 15 किलोमीटर, बट ठीक है हो गया। आई थिंक आई शुड एंड द व्लॉग नाउ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। एंड आप एज ऑलवेज गाइज, दिस इज राइडिंग विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग कॉल्स यू टाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे। आई एम गोना सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक इफ यू हैव एंजॉयड द व्लॉग। एंजॉय किया ही होगा, ज़बरदस्ती एंजॉय करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लाइक भी ठोको एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। और बेल बजाओ, बेल। हाँ बेल ये नया आया अभी, बेल भी बजाओ। मैंने आज तक बोला नहीं बेल बजाओ, बट प्लीज़ बेल बजा दो ताकि सबके नोटिफिकेशंस आ जाए। देन कीप कमेंट। है जब पानी ये सर पे लाइट भी नहीं है, कलर है, हाँ लाल कलर है, फिर लाल? भी दिल है हिंदुस्तान।